जय श्री कृष्णा संग। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को भाई दूज की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए सुनते हैं भाई दूज की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक बुढ़िया थी, उसके 7 बेटे और एक बेटी थी। बेटी की शादी हो चुकी थी। जब भी उसके बेटे की शादी होती, फेरों के समय एक नाग आता और उसके बेटे को डस लेता था। बेटा वही खत्म हो जाता था। इस तरह उसके 6 बेटे मर गए। अपने 6 बेटों के मर जाने के दुख में बुढ़िया रो रो के अंधी हो गई थी। भाई दूज का दिन आया। बुढ़िया के 7वें बेटे ने अपनी माँ से कहा कि मैं बहन से तिलक करवाने जाऊंगा। माँ ने कहा ठीक है। जब बहन को पता चला कि उसका भाई आ रहा है, तो वह खुशी से पागल होकर पड़ोसन के पास गई और पूछने लगी कि जब बहुत प्यारा भाई घर आए तो क्या बनाना चाहिए। पड़ोसन उसकी खुशी को देखकर जल भून गई और कहा कि दूध से रसोई लीप, घी में चावल पका। बहन ने ऐसा ही किया। उधर भाई जब बहन के घर जा रहा था, तो उसे रास्ते में सांप मिला। सांप उसे डसने को हुआ। भाई बोला, तुम मुझे क्यों डस रहे हो? सांप बोला, मैं तुम्हारा काल हूँ और मुझे तुमको डसना है। भाई बोला, मेरी एक बहन है जो मेरा इंतजार कर रही है। मैं उससे तिलक करा करके जब वापस लौटूंगा, तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा, भला आज तक कोई अपनी मौत के लिए लौट के आया है जो तुम आओगे? भाई ने कहा, अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं है तो तुम मेरे झोले में बैठ के चलो। जब मैं अपनी बहन के तिलक कर लूं, तब तुम मुझे डस लेना। सांप ने कहा ठीक है। भाई बहन के घर पहुंचा। दोनों बड़े खुश हुए। भाई बोला, बहन जल्दी से खाना दे, बड़ी भूख लगी है। बहन क्या करे, न तो दूध से लिपी रसोई सूख रही थी, न ही घी में चावल पक रहे थे। भाई ने पूछा, बहन इतनी देर क्यों लग रही है? तू क्या पका रही है? तब उसकी बहन ने बताया कि मैंने पड़ोसन के कहने पर दूध से रसोई लीप दी और घी में चावल पका रही हूँ। भाई बोला, पगली, कहीं घी में भी चावल पकता है? दूध से कोई रसोई लीपता है? तू ऐसा कर, गोबर से रसोई लीप और दूध में चावल पका। बहन ने भाई के कहने पर वैसा ही किया। खाना खाने के बाद भाई को बहुत जोर की नींद आने लगी। इतने में उसकी बहन के बच्चे भी आ गए। बच्चे बोले, मामा हमारे लिए क्या लाए हैं? तब भाई ने कहा कि कुछ भी नहीं लाया हूँ। बच्चों ने मामा से वह झोला ले लिया जिसमें सांप था। जैसे ही उसे खोला, उसमें से हीरे का हार निकला। बहन ने कहा, भैया तुमने बताया नहीं कि तुम मेरे लिए इतना सुंदर हार लाए हो। भाई बोला, बहना तुम्हें हार पसंद है तो तुम ले लो, मुझे हार का क्या करना। अगले दिन भाई ने कहा, अब मुझे जाना है, मेरे लिए खाना रख दो। बहन ने उसके लिए लड्डू बना के एक डिब्बे में रख के भाई को दे दिए। भाई कुछ दूर जाने के बाद एक पेड़ के नीचे सो गया। उधर बहन के बच्चों को भूख लगी। माँ से कहा कि खाना दे दो। माँ ने कहा, खाना बनने में अभी देर है। तो बच्चे बोले कि मामा को जो दिया है वही दे दो। तो बहन बोली कि लड्डू बनाने के लिए बाजरा पिसा था, वही बचा पड़ा है चक्की में, जाकर खा लो। बच्चों ने देखा कि चक्की में तो सांप की हड्डियां पड़ी है। बच्चों ने माँ को आकर यह बात बताई, तो वह बावड़ी सी होकर भाई के पीछे भागी। रास्ते पर लोगों से पूछती कि किसी ने मेरे भाई को देखा है। तब एक ने बताया कि कोई लेटा तो है पेड़ के नीचे, देख ले वही तो नहीं है। भागी भागी बहन पेड़ के नीचे पहुंची, अपने भाई को नींद से जगाया। भैया भैया, कहीं तूने मेरे लड्डू खाए तो नहीं? भाई बोला, ये ले तेरे लड्डू, मैंने नहीं खाए हैं, थोड़े से लड्डू ही तो दिए थे, उसमें भी पीछे पीछे आ गई। बहन बोली, नहीं भाई, तू झूठ बोल रहा है, तूने जरूर लड्डू खाया है, अब तो मैं तेरे साथ चलूंगी। भाई बोला, तू नहीं मान रही है तो चल फिर। चलते चलते बहन को प्यास लगती है। वह भाई को कहती है कि मुझे पानी पीना है। भाई बोला, अब मैं तेरे लिए यहाँ पानी कहाँ से लाऊं? देख, दूर कहीं चील उड़ रही है, चली जा वहां, शायद पानी मिल जाए। तब बहन वहां गई और पानी पी लौट रही थी, तो रास्ते में देखती है कि एक जगह जमीन में 6 शिलाएं गड़ी है और एक बिना गड़े रखी थी। उसने एक बुढ़िया से
पूछा कि ये सिलाई कैसी है। उस बुढ़िया ने बताया कि एक बुढ़िया है, उसके 7 बेटे हैं। 6 बेटे तो शादी के मंडप में ही मर चुके हैं, तो उसके नाम की ये सिलाई जमीन में गड़ी है। अभी 7वें की शादी होनी बाकी है। जब उसकी शादी होगी तो वह भी मंडप में ही मर जाएगा। तब यह 7वीं शिला भी जमीन में गड़ जाएगी। यह सुनकर बहन समझ गई कि ये सिलाई किसी और की नहीं बल्कि उसके भाइयों के नाम की है। उसने उस बुढ़िया से अपने 7वें भाई को बचाने का उपाय पूछा, तो बुढ़िया ने उसे बतलाया कि वह अपने भाई को कैसे बचा सकती है। सारी बातें जानकर न जाने बहन को क्या हुआ कि वह वहीं से अपने बाल खोलकर पागलों की तरह अपने भाई को गाली देने लगी। गाली देते देते भाई के पास पहुंचकर भाई से बोलने लगी कि तू मरेगा, तुझे कुत्ते खाएंगे। भाई उसके व्यवहार को देखकर दंग रह गया। उसके बाद दोनों भाई बहन घर की ओर चल दिए। रास्ते भर बहन अपने भाई को गालियां देती रही। इसी तरह दोनों घर पहुंच गए। कुछ दिन बाद भाई के लिए रिश्ते आने लगे। उसकी शादी तय हो गई। जब भाई को सहरा पहनाया जाने लगा तो बहन वहां पहुंचकर बोली, इसको क्यों सेहरा बंधेगा, सेहरा तो मैं पहनूंगी। सब लोगों ने परेशान होकर सेहरा बहन को दे दिया। बहन ने देखा कि उसमें कलंगी की जगह सांप का बच्चा था। बहन ने उसे निकाल के फेंक दिया। अब जब भाई घोड़ी पर चढ़ने लगा तो बहन फिर बोली, ये घोड़ी पर क्यों चढ़ेगा, घोड़ी पर तो मैं बैठूंगी। ये तो जलेगा, ये तो मारेगा, इसकी लाश को चील कौवे खाएंगे। सब लोग बहुत परेशान हो गए। सब ने उसे घोड़ी पर भी चढ़ने दिया। अब जब बारात चलने लगी तब बहन बोली, ये क्यों दरवाजे से निकलेगा, ये तो पीछे के दरवाजे से जाएगा, दरवाजे से तो मैं निकलूंगी। बहन जब दरवाजे के नीचे से जा रही थी तो दरवाजा अचानक गिरने लगा। बहन ने एक ईंट उठाकर अपनी चुनरी में रख ली। दरवाजा वहीं रुक गया। सब लोगों को बड़ा अचंभा हुआ। रास्ते में एक जगह बारात रुकी तो भाई को पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा कर दिया गया। बहन कहने लगी, ये क्यों छांव में खड़ा होगा, ये तो धूप में खड़ा होगा, छांव में तो मैं खड़ी होंगी। जैसे ही वह पेड़ के नीचे खड़ी हुई, पेड़ गिरने लगा। बहन ने एक पत्ता तोड़कर अपनी चुनरी में रख लिया। पेड़ वहीं रुक गया। अब तो सबको विश्वास हो गया कि ये बावली कोई जादू टोना सीख कर आई है, जो बार बार अपने भाई की रक्षा कर रही है। ऐसा करते करते फेरों का समय आ गया। जब दुल्हन आई तो बहन ने दुल्हन के कान में कहा, अब तक तो मैंने तुम्हारे पति को बचा लिया, अब तुम ही अपने पति को और साथ ही अपने मरे हुए जेठों को बचा सकती हो। फेरों के समय एक नाग आया। वो जैसे ही दूल्हे को डसने को हुआ, दुल्हन ने उसे एक लोटे में भर के ऊपर से प्लेट रख दी। थोड़ी देर बाद नागिन आई। नागिन ने दुल्हन से कहा, तू मेरा पति छोड़। तो दुल्हन बोली, पहले तुम मेरे पति को छोड़ दे। नागिन ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे पति को छोड़ दूंगी। दुल्हन ने कहा, ऐसे नहीं, पहले 3 बार बोल। नागिन ने 3 बार बोला। फिर बोली कि अब मेरे पति को छोड़। दुल्हन बोली, एक मेरे पति से क्या होगा, हंसने बोलने के लिए जेठ भी तो होने चाहिए, एक जेठ भी छोड़। नागिन ने जेठ के भी प्राण दे दिए। फिर दुल्हन ने कहा, एक जेठ से लड़ाई हो गई तो एक और जेठ छोड़, वो अगर बाहर चला गया तो एक और जेठ छोड़। इस तरह एक एक करके दुल्हन ने अपने 6 जेठ जीवित करा लिए। घर में बुढ़िया का रो रो कर बुरा हाल था। वह कह रही थी कि अब तो 7वां बेटा भी बाकी बेटों की तरह मर जाएगा। तभी गांव वालों ने उसे कहा कि उसके 7 बेटे और 7 बहुएं आ रही है। तो बुढ़िया ने कहा कि अगर यह बात सच है तो मेरी आंखों की रोशनी वापस आ जाए और मेरी छाती से दूध की धारा निकले। बुढ़िया के कहते ही वैसा ही हुआ। बुढ़िया के आंखों की रोशनी वापस आ गई। अपने सारे बहू बेटों को देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, यह सब तो मेरी बेटी ने किया है। कहाँ है मेरी बेटी? सब भाई अपनी बहन को ढूंढने लगे। वह भूसे की कोठरी में सो रही थी। जब उसे पता चला कि उसका भाई सही सलामत है तो वह अपने घर वापस जाने लगी। लक्ष्मी जी भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। बुढ़िया ने कहा, बेटी, पीछे मुड़ के देख, तू सारी लक्ष्मी अपने साथ ले जाएगी तो तेरे भाई
और भाभी क्या खाएंगे? तब बहन ने पीछे मुड़कर देखा और कहा, जो माँ ने अपने हाथों से दिया वह मेरे साथ चले, बाकी का मेरे भाई भाभी के पास रह जाए। इस तरह एक बहन ने अपने भाई के प्राणों की रक्षा की। यदि आपको यह कहानी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।